तो दोस्तों, आप सबने अचार तो खाया ही होगा। किसी भी चीज़ का खाया हो, शायद नींबू का खाया है या फिर केरी का खाया है। पर क्या कभी इंसानी शरीर का अचार खाया है आपने? नहीं खाया। एक इंसान था जो इंसान के शरीर का अचार बनाता था। अब कौन था वो, उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11 फरवरी 1860 को पोलैंड के मुस्टरबर्ग के पास में एक जर्मन किसान के घर पे एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था कार्ल डेंके। जब डेंके के पिता की मौत हो गई थी, उनके बड़े भाई को तो उनका घर विरासत में मिल गया और उनको पैसे का एक हिस्सा मिला, जिससे उन्होंने एक जगह ज़मीन खरीद ली। अब उन्होंने सोचा कि खेती कर ली जाए, पर वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्हें एक वेंडिंग लाइसेंस मिला, जिसके बाद उन्होंने एक दुकान में बिना हड्डी के मांस से बने हुए सामान बेचना शुरू कर दिया। अब सीधा चलते हैं साल 1924 में। 21 दिसंबर 1924 को डेंके ने ओलिवर नाम के एक बेघर आवारा को बोला कि अगर तुम मेरे लिए एक लेटर लिखोगे तो मैं तुमको 20 फेनिंग दूंगा। फेनिंग जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं, वैसे वहाँ पे फेनिंग चलते थे। तो वो बेघर आवारा बेचारा, उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसके साथ आ गया। दरअसल उस बेघर को किसी औरत ने बोला था कि डेंके के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि आमतौर पर वहाँ के लोग उसको एक परोपकारी इंसान मानते थे। असलियत थोड़ी बताते उनको। अब जैसे ही डेंके के साथ ओलिवियर आ गया तो डेंके ने उसको एक पेन दिया, एक कागज़ दिया और बैठने के लिए जगह दी जहाँ पे बैठकर वो लेटर लिख सके। अब जैसे वो लिखने लगा तो डेंके ने कुदाल उठा ली और उसके ऊपर हमला करने लगा। ओलिवियर बच तो गया कैसे ना कैसे करके, फिर उनके बीच में लड़ाई हुई। अब वो बचने की कोशिश कर रहा ओलिवियर उससे। इसी बीच ओलिवियर की कनपट्टी पर हमला कर दिया तो भाई उसको चोट तो लग गई, पर वो उससे भी बच निकला। इसके बाद ओलिवियर सामने के दरवाजे से भाग निकला और वो जब भाग रहा था तो चिल्ला रहा था, पागल आदमी, पागल आदमी। फिर पड़ोसियों ने भी देखा कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर अधिकारियों को कॉल वॉल किया होगा, जैसे भी बुलाते हैं उस टाइम पे। फिर उन्होंने पूछताछ की, लेकिन उस टाइम पे कार्ल डेंके की प्रतिष्ठा बहुत थी, लोग उसको परोपकारी समझते थे। तो लोगों ने उसके बयान की उपेक्षा कर दी कि यार ये तो झूठ बोल रहा होगा, उसको ही फंसा दिया आवारागर्दी और लूटपाट के केस में। लेकिन शायद वहाँ का जज एक भला आदमी था, उसने बोला कि यार ओलिवियर के बयानों की जांच तो करो कि शायद सच बोल रहा हो। फिर पूछताछ के लिए डेंके को बुलाया गया। पूछताछ के लिए उसे एक सेल में रखा गया, पर उसने रुमाल या फिर जूते के फीते से फांसी लगा ली। इसके बाद जांच शुरू की गई। जब डेंके के घर की तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पे उनको पता चला कि भाई ये तो नरभक्षी है, ये तो इंसानों को ही खा जाता है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 टब भरे हुए हैं नमकीन के पानी से और उसके अंदर मांस पड़ा हुआ है। वहाँ पे उनको जूते वगैरह सब सामान मिले जो कि इंसान की खाल से बने हुए थे। अब सोचो भाई क्या खतरनाक इंसान होगा वो। वहाँ पे उनको एक बक्सा भी मिला जिसके अंदर बर्तन रखे हुए थे। बर्तन के अंदर इंसान की हड्डियाँ थी। और ठीक तो पता नहीं कि उसने कितने लोगों को मारा था, पर उसके पास एक बही खाता था जिसके अंदर 31 लोगों का नाम था। उसके अंदर ओलिवियर का नाम भी था। उसके अलावा उसने 30 लोगों को मारा था। पर जैसे वहाँ पे हड्डियाँ बड़ी थी जितने लोगों की हो सकती थी, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया कि कम से कम इसने 42 लोगों को तो मारा है भाई। वो उन लोगों को मारने के बाद में उनके शरीर का अचार बनाता था और दुकान पे बेच देता था। और क्या बोलता था लोगों को कि ये तो सूअर का मांस है। वैसे सूअर का मांस भी थोड़ा अजीब हो जाता है, पर इंसान का मांस तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब इंसानों का अचार बेच रहा है वो। सोच के देखो कितना खतरनाक इंसान होगा। क्या अजीब सीरियल किलर था ये। लोगों को तो लगता था कि भाई बहुत भला इंसान है, लोगों की मदद करता है, बेघर लोगों की मदद करता है। जो इंसान सीधा दिखता है आपको लगेगा कि ये अच्छा है, हो सकता है कि वो कुछ और ही निकले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।